मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 31 जुलाई की डेट आ रही है और 31 जुलाई की डेट सुनते ही बहुत सारे लोगों को पसीना छूटने लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि 31 जुलाई की डेट ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। हर साल वैसे तो ये डेट रिवाइज हो जाती है, लेकिन कई बार सरकार ने ऐसा भी किया है, डेट तो आगे बढ़ा देती है, लेकिन 31 जुलाई के बाद अगर जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उनसे सरकार कुछ जुर्माना भी वसूलती है। तो इसलिए ज्यादातर लोग 31 जुलाई से पहले इंडिविजुअल इनकम टैक्स भरने को प्राथमिकता देते हैं। अब दोस्तों, आप बात समझिए, हमारी जो सरकार है वो हमसे दो तरीके से टैक्स वसूलती है। एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्सेस जो आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर आपसे वसूला जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की। देखिए, इनकम टैक्स हम में से हर कोई ये चाहता है कि बिल्कुल सही जानकारी के साथ भरे, ताकि उसको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप इनकम टैक्स भरते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके 3 साल बाद ही इसकी स्क्रूटनी आती है, और स्क्रूटनी के बाद में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता है या अगर कोई उसके ऊपर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका जवाब आपको 3 साल बाद तक दाखिल करना पड़ता है। तो इसलिए उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल सही सही इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरवाते हैं। अब होता क्या है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपने कोशिश तो की थी कि सही इनकम टैक्स रिटर्न भरवाया जाए, लेकिन भरने में आपसे कोई गलती हो गई। अब गलती हो गई तो आप क्या करें, क्योंकि आप तो सबमिशन कर चुके हैं, आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दिया है। अब आप सोचते हो कि हम इसको कैसे क्या करें, गलती हो चुकी है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको एक रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आपसे इनकम टैक्स भरने में रिटर्न भरने में गलती हो गई है, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर भी भर सकते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, रिवाइज्ड आईटीआर के बारे में सब कुछ जानिए। तो देखिए, 31 जुलाई 2023 तक आपको अपना आयकर रिटर्न भरना है। जिन्होंने भर दिया है वो निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन अगर जिनको भरना है और भरने के बाद में अगर गलती हो गई है, तो उस चूक को ठीक करने के लिए आप रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं। इसमें जो रिवाइज आईटीआर है वो हमेशा उसकी डेडलाइन जो होती है वो 31 दिसंबर रहती है। यानी कि आपको करीब 5 महीने और मिलते हैं कि आप उसको संशोधन कर सकते हैं। अब ये संशोधन कैसे करेंगे? इस संशोधन को सेक्शन 139(5) के अंतर्गत आप रिवाइज आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं। इसमें जो कुछ भी आपने गलत भरा है उस आईटीआर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रिटर्न फाइल्ड अंडर के कॉलम में रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5) को चुनना होगा। जब आप आईटीआर की अपनी फाइल खोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का जो वेबसाइट खोल के उसमें जब आप जाते हैं, तब आप देखेंगे कि एक रिटर्न फाइल्ड अंडर आता है, उसके अंदर में आता है रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5). उसको खोलिए। इसके बाद उसमें ओरिजिनल आईटीआर की डिटेल, उसका रसीद का नंबर, ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न, सब कुछ सारी डिटेल जब आप भर देंगे, तब आप उसको रिवाइज अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in पे आप जाइए, उसमें ई फाइल मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करिए, रेक्टिफिकेशन लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर ऑर्डर या इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड ऑप्शन जब आएगा, तो उसके ड्रॉप आउट मेन्यू से असेसमेंट ईयर को चुनिए। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, जैसे 2023-24 है, उसको चुनिए। इसके बाद ड्रॉप आउट मेन्यू में से रेक्टिफिकेशन करने का रीजन चुनिए, किस कारण से आप ये कर रहे हैं, क्या गलती हुई है, आपके कैलकुलेशन में गलती हुई है या किसी कॉलम को भरने में गलती हुई है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसको चुनिए, और चुनने के बाद में आप उसमें सेलेक्ट करके वो रीजन अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो भी अपडेटेड जानकारी आपको देनी है उस फॉर्म में अपडेटेड जानकारी भर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जब आप रिवाइज रिटर्न की पूरी रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे, तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा।
इसके बाद जब आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा तो वो आपकी मेल आईडी पर भी मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रिवाइज्ड रिटर्न। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं बिना किसी घबराए हुए, बिना किसी पैनिक के। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, वो सीए के पास जाते हैं और भी बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। रिवाइज रिटर्न याद रखिए 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है, बशर्ते आपने अपना रिटर्न 31 जुलाई तक भर दिया हो। क्योंकि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पे भरा है तभी आपको रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिए, इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। कृपया इसको ध्यान में रखें और सही समय पे इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप रिवाइज रिटर्न में भरकर उसको ठीक कर सकते हैं। ये सेक्शन 139 ऑफ 5 में आप इसमें जाके इसको सही कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सुविधा है जो भारत सरकार ने दी हुई है। जय हिंद, जय भारत।